आज हम बात करेंगे डीजे और डीजे वाले बाबू की। मध्य प्रदेश में नई सरकार की धमक साफ साफ सुनाई दे रही है, लेकिन सरकार ने आते ही डीजे की चमक कम कर दी। सरकार ने आते ही धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, डीजे और इसके साथ ही तेज आवाज करने वाले स्पीकर्स को बंद करवाने या उसकी आवाज धीमी करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद जगह जगह स्पीकर्स उतारने की तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध डीजे वाले कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे में तो शादियों और पार्टियों में डीजे बुक ही लोग नहीं करेंगे, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सवाल ये कि सरकार के इस आदेश का कितना पालन हो रहा है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा और आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। क्या है हालात, क्या कुछ मुश्किल है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कई चीजें, जानकारी जो है रिसर्च में सामने आई हैं, तो वो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि इस डीजे से कितना नुकसान होता है। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ आपको सुनने में ही, आपको कानों में ही नुकसान होता है, तो नहीं, ये कितना खतरनाक है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, गर्भपात की शिकायत डीजे की वजह से बढ़ जाती है। मानसिक रूप से बच्चे विकलांग पैदा हो सकते हैं, ये डीजे की वजह से हो सकता है। बौनापन का एक कारण डीजे है, यह भी कहा जा रहा है। आंखों में जल्द चश्मा और एकाग्रता की कमी, यह भी शिकायत डीजे की वजह से होती है। तीव्र ध्वनि की वजह से प्रजनन क्षमता भी घट सकती है डीजे की वजह से। मस्तिष्क में तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, रक्तचाप बढ़ता है, खून में शर्करा बढ़ने लगता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो मुश्किल है जो डीजे की तेज आवाज की वजह से सामने आती है। और इसके साथ साथ आमतौर पर डीजे जब बजाए जाते हैं तो कई जगहों से खबरें सामने आती हैं, जहां कहीं लड़ाई होती है, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं डीजे को लेकर गोलियां चल जाती है, कहीं अलग अलग मुश्किल की तस्वीर सामने आती है। तो इन सब के बीच सरकार का यह फैसला कितना सही है और कितना इससे फर्क पड़ता है, ये टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशात सिद्दीकी खंडवा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ अतुल गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवपुरी से, विवेक सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। निशात, आपसे समझना चाहेंगे सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है। अगर हम खंडवा की बात करें तो आम लोगों से आप बातचीत करते हैं, या वहां इससे पहले तक एक अलग तस्वीर नजर आती थी, पर सरकार के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं निराशा भी है और कहीं कुछ लोग सुकून की सांस भी ले रहे हैं। तो किस तरीके से कुल मिलाकर कहा जाए कि इस फैसले को देखा जा रहा है? अमृता, मैं बताना चाहूंगा कि जब से ये फैसला आया है, जब से सीएम मोहन यादव ने इसके आदेश जारी किए, उसके बाद से खंडवा में यहाँ पे सभी धर्म गुरुओं के और डीजे वालों की सभी की एक बैठक प्रशासन ने यहाँ ली थी। उसके बाद ये फैसला लिया गया, ये मतलब सर्वसम्मति से, सबकी इच्छा से, सभी जो धर्म गुरु थे उन्होंने अपने अपने जो धार्मिक संस्थान से अपनी इच्छा से उन्होंने जो है लाउड स्पीकर उतार लिए। हमने वो तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखाई थी, किस तरह से स्वयं से ही उन्होंने अपने अपने लाउड स्पीकर जो है फैसला आने के बाद, जो है आदेश आने के बाद उतार लिए थे। उसके बाद से जो है यहाँ पे कुछ लोगों में निराशा जरूर है। उनको ये लगता है कि जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि डीजे जो है शादी में बजाना बंद हो गया है, और जो दूसरे कार्यक्रम होते थे वहां पर जो साउंड सिस्टम लगता था, वो वहां पे अब जो है साउंड सिस्टम नहीं लग रहा है, या लग रहा है तो इतनी मध्यम आवाज में लगता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को वहां पे एक जो रहता है, मन में ये रहता है कि हम जिस तरह से पहले बजाते थे या पहले जो बजता था वो उनको अच्छा लगता था। मगर जिस तरह से इसके बहुत सारे हानिकारक कारण भी है, जैसे कि वे आप बता रहे थे, तो उन हानिकारक को कारणों को देख करके ये जरूर है कि कहीं ना कहीं राहत की सांस भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि आवाज जो है, जो बड़ी तेज आवाज आती थी, उस आवाज की जो है डेसिबल पे कंट्रोल लगा दिया गया है। तो कंट्रोल लगाने से जो है अब लोगों में राहत है कि जो कान फाड़ू आवाज जो होती थी, वो आवाज जो है कहीं ना कहीं अब मध्यम हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि जो धार्मिक संस्थान जो खंडवा में लगभग सभी हैं, वहां पर ये निर्णय लिया गया है कि वो सिर्फ अपने धार्मिक स्थानों पर जो है एक एक लाउड स्पीकर जो है वो लगाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक मस्जिद है, यहाँ पर पहले कभी 3 या 4 लाउड स्पीकर हुआ करते थे, मगर अब यहाँ पर जो है वो एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो अब ये कह सकते हैं कि
जो है यहाँ पे निर्णय का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लोग भी उसको मान रहे हैं और उस पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। ज्ञान शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशात, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। ज्ञान, अभी निशात बता रहे हैं किस तरीके की प्रतिक्रिया वहां से नजर आ रही है या फिर वहां कैसी स्थिति है। आपसे जानना चाहेंगे सतना में कैसी स्थिति है, और इसके साथ ये भी कि ये फैसले तो अचानक से लिए गए, तो ऐसे में इस फैसले को किस तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है, कितनी मुश्किल यहां पर प्रशासन के लिए और आम लोगों के लिए है, या फिर कहें कितनी सहूलियत नजर आ रही? अमृत, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तो वैसे ही सबसे पहला फैसला जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया वो ये जो लाउड स्पीकर होते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थलों में, चाहे वो मंदिरों की बात हो, चाहे मस्जिदों की बात हो। लेकिन प्रथम दृष्टया तो जब ये बात आई तो राजनीतिक कयास लगाने जाने लगे कि चूंकि मोहन यादव राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी संघ से जुड़ी हुई है तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। बट मतलब अगर आप इसको दूर दृष्टिकोण से देखें, जो अन्य लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं सोसाइटी में, उन्होंने इस बात का बहुत ही तहे दिल से स्वागत किया है, ना सिर्फ हिंदू पक्ष से बल्कि मुस्लिम पक्ष से भी। और इस बात को लेकर कि देखिए, चाहे हम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी अपने धर्म का आचरण करते हैं, उनका व्यवहार करते हैं, और कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि आप अपनी पूजा पाठ करिए, लेकिन आपके पूजा पाठ से कोई दूसरा व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात कर लें, चाहे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो बीमार होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लाउड स्पीकर की स्थिति थी, इसके ऊपर कई बार हाईकोर्ट भी संज्ञान में ले चुका था, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर इसका कंप्लायंस नहीं हो रहा था। तो इस बार जब सरकार ने इसको लिया तो जहां तक शुरुआती दौर में कहा जा रहा था, आरोप प्रत्यारोप लगाना चूंकि राजनीति का एक परिपाटी बन चुका है, लेकिन इस बात का इसको सभी जो आम जन मानस है उसने इसका तहे दिल से स्वीकार किया। और मैंने जो देखा अभी सतना में, मैहर में, कि सभी जगहों पर मंदिरों से, मस्जिदों से लाउड स्पीकर लगातार हटाए जा रहे हैं। लोगों ने स्वप्रेरित होकर लाउड स्पीकर हटाए हैं। कुछ जगह ऐसी हैं चूंकि जैसे सवेरे की अजान होती है तो उनने उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी को एक मिनिमल, जो एक परमिसिबल लिमिट होती है साउंड की, उस पर सेट करके उनने ऐसा कर लिया है कि वो कंप्लायंस हो सके, अगल बगल के लोग डिस्टर्ब ना हो। जो मंदिर मस्जिद में पूजा करते हैं, सुंदरकांड के पाठ होते हैं, उस पाठ में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लोगों के लिए रहो, ना कि वो जो पूरा एरिया होता था। पहले जब लाउड स्पीकर बजते थे तो वो एक व्यक्ति, मतलब वो जो मंदिर या मस्जिद नहीं प्रभावित होते थे, उसके आसपास का जो पूरा एरिया था वो प्रभावित होता था। ठीक है, तो ठीक है। ज्ञान थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। अतुल गौड़ हमारे साथ शिवपुरी से जुड़े हुए। अतुल, आपसे समझना चाहेंगे इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सामने अब रोजगार की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। जी अमृत, बहुत सही आपने कहा कि कुछ लोगों के सामने रोजगार की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। और निश्चित तौर पर अगर हम ये देख रहे हैं तो इसकी दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ से सरकार के पक्ष में भी प्रतिक्रिया आ रही है, और अगर दूसरी बात करें तो सरकार के विपक्ष में भी इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। और सरकार को ये कहा जा रहा है कि सरकार अगर इस तरह की चीज लागू कर रही है तो फिर हमें बताए कि हमें रोजगार के लिए अब क्या करना होगा। क्योंकि डीजे वालों से अगर हम बात करते हैं तो डीजे वालों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस डीजे के व्यापार से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। और अगर डीजे के साउंड पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनको शादी विवाह में बुकिंग करने के दौरान तकलीफें आएंगी और उनको बुकिंग्स नहीं मिलेंगी, और उनके साथ जुड़े हुए जो एम्प्लॉइज हैं, जो उनको करने वाले व्यापारी हैं, उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो मेन बात है उसको ज्यादातर लोग समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी अतुल, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास वापस लौटेंगे। विवेक सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पन्ना से। विवेक, अगर हम बात करें इस मामले पर, सियासत हो रही है, उस पहलू पर आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रशासन का एक्शन किस तरीके से नजर आ रहा है? इसे इंप्लीमेंट कराने में कितनी मुश्किल प्रशासन के सामने आ रही है, या फिर लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं और कानून को मानते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो डीजे और जो लाउड स्पीकर में जो सरकार ने आदेश निकाला है, इससे बहुत लोगों को राहत भी मिली है। जैसे बच्चे हैं, उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी, रात में देर रात को डीजे बजता था, शादियों में बारात निकलती थी तो देर रात को डीजे घरों के सामने से निकलता था। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो फैमिली यहाँ पे जो आवास जिनके घर बने हुए हैं, वहां उनके घरों के सामने से डीजे निकलते थे, और बहुत आवाज, एक साउंड नहीं, कम से कम एक गाड़ी में ये लोग 6-6 साउंड लगाए रखते थे, और इतना तेज बजाते थे, मना करने के बावजूद भी सुनाई नहीं पड़ता था, और निकलते जा रहे हैं, बजाते जा रहे हैं।
और दूसरा पहलू ये है जो आपको बताना चाहें, जो यहाँ पे पन्ना जिले में ये हुआ है कि जो यहाँ पे जो मस्जिद है, यहाँ से जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने लाउड स्पीकर उतारना स्वयं से उतारना चालू कर दिए हैं। और जो डीजे संचालक हैं, उनका कहना है ये है कि हमारी इकलौती ये रोजी रोटी थी, इसको भी सरकार ने इसमें रोक लगा दी है। सरकार का कहना ये है कि आप जो डीजे बजाएंगे वो 45 डेसिमल के उसमें बजाएंगे रेसिडेंशियल एरिया में, और जो कमर्शियल एरिया है उसमें 55 डेसिमल। 45 डेसिमल में से मतलब 1000 स्क्वायर फीट का जो हॉल होता है उसके उस हिसाब से आपका 45 डेसिमल होता है। तो उनका कहना यह है कि 45 डेसिमल में अगर आप अपने डीजे बजाएंगे तो शादी विवाह में जो हमारा डीजे बुक करते हैं उनको उसमें हमारा बजाने का कुछ मतलब ही नहीं है। और इस तरफ उनका ये भी कहना है कि डीजे के अलावा हमारे पास कोई और दूसरी रोजी रोटी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। और जो सरकार ने जो रखा है, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपके पास थोड़ी देर में आते हैं। अतुल, आपसे समझना चाहेंगे सरकार के इस फैसले को आम लोग किस तरीके से देख रहे हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि आम लोग खुश हैं इस फैसले के बाद, लेकिन दूसरी तरफ बुकिंग भी तो डीजे की आम लोग ही कराते थे ना। जी अमृत, देखिए बिल्कुल सही बात है, और निश्चित तौर पर सरकार के, मैंने कहा आपसे कि सरकार के पक्ष में भी बातें आ रही हैं और सरकार के विपक्ष में भी बातें आ रही हैं। विपक्ष में बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि लोगों के सामने जो डीजे से जुड़े हुए व्यापारी हैं या डीजे से जुड़े हुए एम्प्लॉय हैं, उनके सामने एक व्यापार का, एक रोजगार का संकट पैदा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर वो बात कह रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए, तो इसको लेकर के जो प्रतिक्रिया उनकी सरकार के खिलाफ जा रही है, उसमें सरकार फिलहाल अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन सरकार को लगता है कि इनकी बात सुनी जानी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा विरोध भी देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों पहलू हैं। अतुल, आपके आसपास काफी लोग मौजूद हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनसे एक बार जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि वे इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। जी देखिए, जो डीजे का साउंड बजता है, तो डीजे का साउंड किस तरह से जो है आप लोगों को परेशान करता है? परेशानी तो ऐसी कोई खास नहीं आती है। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि फैसला सरकार का सही है या गलत है? गलत फैसला है सरकार का जी। सरकार का गलत फैसला है, और क्या। अच्छा आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के आदेश से पूरी मुर्गा भाइयों की दुकानें बंद है। नहीं, डीजे को लेकर, और डीजे की कोई समस्या कोई ज्यादा खराब नहीं है, पर अभी बंद कर दिए हैं डीजे, तो उन लोगों का रोजगार जो चल रहा था वो सभी ठप पड़ गया है, बेरोजगारी पैदा हो रही है। इन लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार का निर्णय सही है, लेकिन रोजगार को लेकर के भी सरकार को कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के सामने रोजगार का संकट पैदा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कहीं ना कहीं फिलअप किया जाए और उनकी बात सुनी जाए। जी अमृत, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोनों पहलू जो हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। निशात हमारे साथ जुड़े हुए हैं खंडवा से। निशात, आपसे समझना चाहेंगे, दो पहलू नजर आ रहे हैं। एक तो कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, दूसरा जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें मुश्किल हो रही है, उनके लिए एक रोजी रोटी का संकट एक बार फिर खड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल रोजगार का संकट तो जरूर खड़ा होगा, मगर ये एक राहत भरी बात है कि जिस तरह से कान फाड़ू संगीत बजता था या आवाज आती थी, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते थे एग्जाम के टाइम में, तो खासकर काफी दिक्कतें होती थी, मगर जो है अब डेसिबल जो है वो कम कर दिया गया है, और तमाम लोग जो है इस फैसले को यहाँ मानते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। मेरे साथ यहाँ पे मुस्लिम धर्मगुरु भी यहाँ मौजूद हो गए हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा, या फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस पूरे फैसले को देखते हैं। क्या लगता है जो सीएम ने जो आदेश दिए हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जो 2003 में ये पास हुई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि 2003 के बाद जब आपकी सरकारें रही, उस टाइम आपने इस फैसले को लागू क्यों नहीं किया? आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो आपने मंदिरों से और मस्जिदों से और इबादत गाहों से जो है माइक को उतरवाया गया? मैं आप ही के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस वक्त के अंदर अरे हो आपकी जो सरकार है, क्या वो धर्म से हटकर है? आप ही लोग धर्म की राजनीति करते हो,
तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आज जो है मस्जिदों पे से और मंदिरों पे से माइकों को उतारा जा रहा है? इसका जवाब तो माननीय सीएम जी देंगे। बिल्कुल, देखिए जी, एक तरह से ये सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो है कुछ लोग। जिस तरह से हम अभी बात करते जो शहर काजी हैं खंडवा के, उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक तरह से सवाल खड़ा किया है कि भाजपा सरकार जो है एक तरह से धर्म की राजनीति करती है, तो वो क्यों इस तरह से जो है फैसले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2003 में इस तरह का फैसला पहले ही ले चुका है, इसको पालन जिस तरह से अब सरकार करवा रही है, जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, उस पर उनका सवाल है कि इस तरह की सख्ती अब क्यों बरती जा रही है। निशात, आपके पास से युवा भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी पूछिए। जिस तरीके से यहाँ पर वे कह रहे हैं कि ये एक सियासी फैसला है, कहीं ना कहीं उनके कहने का यही मतलब नजर आता है, वे इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? इस फैसले से कितनी राहत उन्हें मिलती है, या फिर वे भी इसे सियासी तौर पर लिया हुआ एक फैसला ही मानते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ बात करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, जो लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का जो फैसला आया है सरकार की तरफ से? अच्छा है, क्या लगता है, इससे राहत मिली है? जो आवाज बहुत ज्यादा तेज होती थी उससे कहीं सभी के लिए अच्छा है ना। तो देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं वो फैसले की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अच्छा है। आप बताइए, क्या लगता है आपको, ये जो फैसला पूरा आया है उसको किस तरह से देखते हैं? ये फैसला तो सब गलत ही है, जो भी है। अभी जो चल रहा था पहले तो हुआ नहीं था, इससे पहले कोई। ये अभी ये फैसला आया है कि भाई मंदिरों से मस्जिदों से फैसला माई के उतार दिए, इससे पहले कोई फैसला नहीं आया, सब चल रहा था। क्या सोचते हैं आप? ये फैसला जो आया गलत है, सरकार की तरफ से जो फैसला है गलत है। मंदिर मस्जिद में से जो लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, डेसिबल कम करने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, क्या इससे राहत मिलेगी? तेज आवाज, इससे राहत मिलेगी। तो देखिए, बिल्कुल ये इनका ये कहना है कि जिस तरह से आवाज कम करने की बात है उससे तो वो राजी है, मगर मंदिरों या मस्जिदों से या धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का जो बात है उससे यहाँ पे लोग सहमत नहीं होते नजर आ रहे हैं, मगर आवाज कहीं ना कहीं कम करने की बात पे जरूर सहमति बता रहे हैं। कुछ लोग जो है इस फैसले से राजी भी हैं, उनको लगता है कि फैसला अच्छा भी है। जी अतुल, आपके पास भी कई लोग हैं, आपके पीछे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यहां पर निशात ने बात की है, कहा जा रहा है कि एक सियासी तौर पर लिया हुआ फैसला है। क्या वाकई शिवपुरी के लोग भी इसे ऐसा ही देखते हैं, या फिर किस तरीके से देखते हैं? ये फैसला जो लिया गया है, कितने प्रतिशत ऐसा लगता है कि लोग इससे संतुष्ट हैं, या फिर कितने प्रतिशत हैं जिन्हें यह फैसला नागवार गुजर रहा है? जी अमृत, बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करता हूं, और मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे बात करेंगे। जनाब, आप ये बताइए कि जो ये फैसला सरकार ने लिया है, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या वो सियासी फैसला है या एक जनमानस से जुड़ा हुआ फैसला है? भाई, फैसला जो लिया है वो तो फिलहाल ठीक है, पर क्या है कि उनने बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो कम से कम रोजगार तो सब लोगों को मिले। उनके पेट कट रहे हैं, पेट भर नहीं पा रहे, मजदूरी कर रहे हैं, इतना आदमी बेरोजगार पड़ा हुआ है। तो कम से कम 140 करोड़ जनता है, तो 140 करोड़ जनता में से कम 50% एक आदमी को नौकरी दी जाए, घर में से एक व्यक्ति को तो नौकरी मिली जाए, तो उनके कम से कम पालन पोषण हो सके, उनके बच्चों को भी, उनके परिवार को भी। ज्यादा मत दो, कम से कम एक आदमी को परिवार को नौकरी मिल जाए। और फैसले को कैसे देखते हैं? फैसले को सियासी मानते हैं या कहीं ना कहीं? फैसला तो जो हुआ है वो ठीक हुआ है, इसको भी नहीं है मतलब। अच्छा, आप बताएंगे, आप सरकार ने जो फैसला लिया है उससे क्या का फैसला है वो एकदम नहीं होना चाहिए। अभी 4-4, 6-6 दिन से दुकानें बंद हैं, कम से कम उनको समय तो दिया चाहिए थी, या फिर दूसरी जगह रिप्लेस किया चाहिए था, तो सही था। आप एकदम बंद करके कहाँ जाए? वहाँ 4 दिन से दुकानें बंद हैं, भूखे मर रहे हैं, अब क्या करें? धंधा है नहीं कोई, और दूसरा कोई। तो अमृत, आपने सुना, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार का फैसला कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और उसके साथ में हमारा समर्थन भी उसके सरकार के साथ है। लेकिन इनका ये कहना है कि सरकार को एक अल्टीमेटम देना चाहिए था, थोड़ा समय देना चाहिए था, और उसके बाद इस फैसले को लागू करना चाहिए था। अचानक से जब ऐसे तरह के जो निर्णय ले लिए गए और एकदम से बंद कर दिया गया, तो उससे हमारे रोजगार पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, और अगर ऐसा सरकार करती है तो निश्चित तौर पर हम बेरोजगार होंगे।
बिल्कुल, तो कई सवाल, कई पहलू यहां पर नजर आ रहे हैं। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे, पन्ना की अगर हम बात करें या फिर हम पूरे सूबे की बात करें, मौजूदा वक्त में करोड़ों की एक म्यूजिक इंडस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। डीजे को लेकर शादी ब्याह में भी लोग लाखों खर्च करते हैं और अचानक से सरकार का यह फैसला सामने आया है, तो प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है इसका इंप्लीमेंटेशन कराने की, और आम लोगों के बीच भी है। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ वहां की स्थिति है पन्ना की अगर हम बात करें तो? जी, पन्ना की अपन बात करें तो आपको हम बताना चाहें, पन्ना में जो यहाँ पे डीजे मालिक हैं और जो डीजे संचालक हैं, इनका कहना ये है कि अभी जो सीजन आया है, हमने इसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट करके हमने बाहर से डीजे मंगाए हुए हैं और बाहर से हमने बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई हुई हैं, हमने बुकिंग ले रखी है और पार्टियों से हमने शादी का एडवांस लेकर रखा है। अब अगर आप अभी जो सरकार का ये जो फैसला आया है, अब पार्टियों से जी ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे सहयोगी सतना से जुड़े हुए हैं ज्ञान शुक्ला। ज्ञान, आपसे समझना चाहेंगे सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है, उसके साथ साथ यहां पर कई जो सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक तौर पर नुकसान की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ मोहलत देनी चाहिए थी, अचानक से फैसला ले लिया गया, अब उनके पास विकल्प नहीं है, तो किस तरीके से देखा जा रहा है? अमृत, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, फैसले के प्रो कॉन्स तो अगर कोई भी फैसला होता है, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, हर फैसले के प्रो कॉन्स दोनों होते हैं। जहां तक रही इस फैसले की बात, जिसमें ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो है इतना बड़ा फैसला आया है, इसका समाज के बड़े वर्ग ने स्वागत किया है। जहां तक मैं लगातार बात सुन रहा हूं कि डीजे संचालकों के आर्थिक स्थिति की बात है या रोजगार प्रभावित होने की, तो अमृत, मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी शायद फैसला ना हो जिससे किसी न किसी व्यक्ति का रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना होता रहा हो। लेकिन जहां तक अपन जन संवेदनाओं की बात करें तो बड़े फैसले वो होते हैं जो बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखना यह होगा कि उसके निगेटिव पार्ट पे कितने लोग हैं, कितनों का रोजगार प्रभावित हो रहा है और कितने लोग उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं उन बच्चों की बात करनी पड़ेगी जिनके एजुकेशन की बात है। आसपास ये जो डीजे संचालक, जहां पर जो मैरिज गार्डन्स होते हैं, जो शहरी परिक्षेत्र के अंदर बने होते हैं, उनके अगर बगल रहने वाले घर, जो उनके मोहल्ले होते हैं, उन घरों में रात के 2-2 बजे तक जब वो बजता है तो उनके घर में रहने वाले जो बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। और साउंड इतने हायर लेवल पे होता है, देखिए, बोलने के लिए गाइडलाइंस बहुत अलग सी हैं कि इतने डेसिबल तक का साउंड होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अमृत आप भी जानते हैं कि क्या कोई भी डीजे संचालक, क्या कोई भी मैरिज गार्डन वाला जब साउंड बनाता है तो क्या वो डेसिबल का कोई ध्यान रखता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है। अतुल, आपके पास थोड़ी देर में आ रहा है। विवेक, आपसे संक्षेप में समझना चाहेंगे, ये फैसला जिस तरीके से सरकार ने लिया है, कहा जा रहा है कि अगर आप कम वॉल्यूम में इस्तेमाल करें तो ठीक है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद भी ये चीजें बरकरार रहेंगी या यहां पर प्रशासन के लिए आने वाले वक्त में एक सिरदर्दी पैदा हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, जो अभी नया नियम निकाला है सरकार ने 45 डेसिमल, इसके मुताबिक आप 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में आप इसको बजा सकते हैं। अब आप अगर 1000 स्क्वायर फीट के आप एरिया में अगर डीजे बजाते हैं तो आपका ये समझ लीजिए आप एक कमरे और एक हॉल बराबर हो जाता है। और जो शादी विवाह होता है ये बड़े गार्डन में होता है। हमारे साथ अभी यहाँ कुछ डीजे संचालक हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं, उनको इस फैसले से उनको कितना नुकसान हुआ, कैसा वो बताना चाहेंगे। विवेक, संक्षेप में आप बताइए, आपको जो डीजे के हिसाब से अभी जो नया नियम आया है, आपने शादी की जो बुकिंग लेके रखी है और जो आप जो बाहर से मतलब इतना लाखों का आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, और जो नया नियम आप थोड़ा बताएं, हमें संक्षेप में बताइए। अभी जो नया नियम आया है उससे हमको बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हमारे न्यू ईयर पार्टी का 2 जगह बुकिंग था वो कैंसिल हो चुका है। शादी ब्याह का जो बुकिंग थे वो लगभग कैंसिल ही हो चुके हैं। इससे हमारे तो अब सामान का रहना और ना रहना का कोई मतलब ही नहीं है। इससे काफी नुकसान हुआ हमको। जो ये सरकार ने आपके डेसिमल जो मतलब निश्चित की है, इसके हिसाब से आपने जो तौर पर यहाँ एक मुश्किल जो है वो कुछ लोगों के सामने आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने है कि आने वाले वक्त में लोग इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे या फिर हर वक्त कहीं ना कहीं प्रशासन को फोन किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान शुक्ला, अतुल गौर, निशाद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े और आपने वहां की तस्वीरें हमें बताई, वहां क्या कुछ चल रहा है उससे आपने रूबरू कराया।